हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि हम एक मतलब देखो, आरएएस में पढ़ने का तो बहुत कुछ है। प्रीलिम्स में आप देखोगे तो बुलेट दे रखे हैं सिलेबस में, छोटे छोटे बुलेट, लेकिन उनमें बहुत कुछ आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम के अभाव हो किसी के पास, या वो चाहता है कि मैं कम पढूं प्रीलिम्स के लिए, टाइम की कमी है या जैसे भी हो, तो 7 मुख्य सब्जेक्ट मैंने थोड़ा रिसर्च करी है या मैंने पेपर दिए 3-4 बार क्लियर की। प्रीलिम्स मैंने हर बार क्लियर किया है, तो मैं कभी पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ मेरा प्रीलिम्स का। मैं मेन मेन जो पढ़ता था वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने मतलब मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको 7 ऐसे सब्जेक्ट बताना चाहता हूँ, 7 ऐसे एरिया बता सकता हूँ जहां पे आप फोकस करें और प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ वन बाई वन आपको। 1 मिनट दें आप मुझे। देखो, पहला, 7 मुख्य विषय किसके लिए? आरएएस प्रीलिम्स के लिए, 4 आरएएस प्रीलिम्स। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप यूं कहोगे सर कि इनमें तो सब कुछ ही आ गया, पर सब कुछ नहीं आया। क्यों? पढ़ने को बहुत कुछ होता है, काफी चीजें हैवी होती हैं, बल्क में, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि 7 मुख्य सब्जेक्ट। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं लिखना, ये हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना? पहला, देखो, ये 7 मैंने मुख्य विषय लिखे हैं। आप कहोगे सर इनमें तो बहुत कुछ आ गया, पर बहुत कुछ नहीं आया, बहुत कुछ छूट भी गया, क्योंकि इनका वॉल्यूम इतना नहीं पढ़ना है। ये जो 7 जो सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं, इनमें दो चीज, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, जो मैंने अलग से लिखे हैं। ये करंट, देखो, इकोनॉमिक सर्वे उसी साल का, जिस जिस साल में एग्जाम होने वाला, पहली बात, जो लेटेस्ट आया हो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, आर्थिक समीक्षा राजस्थान की। ठीक है साहब। और दूसरा करंट अफेयर, पिछले 1-1.5 साल के, जब भी एग्जाम हो रहा हो उससे पीछे जाइए 1-1.5 साल, तब से लेकर करंट अफेयर। दो टॉपिक तो ये हैं बच्चों। बाकी के 5 देखें आप। एक तो मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया क्या, हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। आधुनिक भारत का इतिहास मस्ट है। मैं कह रहा हूं आपसे, इनको फोकस करना, प्रीलिम्स निकल जाएगा स्मार्टली। हमें टॉप नहीं करना, कट ऑफ से 5-7 नंबर, 10 नंबर ऊपर आ जाए बस। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। दूसरा, इंडियन पॉलिटी। और क्या, वही जो आपके सिलेबस में, सारी पॉलिटी नहीं पढ़नी, मॉडर्न इंडिया तो पूरा पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? पूरा पढ़ना है वो तो, टोटली। विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप, ठीक है साहब। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो आप, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है? पर वही पार्ट जो हमारे सिलेबस से संबंधित है। और पुराने पेपर देखने हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा, बायोलॉजी। देखना आप पेपर, बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाकी की साइंस आप प्री के लिए, नॉट मेंस। मेंस में तो पूरी साइंस टेक पढ़नी है, पर बायोलॉजी को पढ़कर आप प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चन कर सकते हो मोस्टली। ठीक है साहब, बायोलॉजी
सेलेक्टेड पार्ट है, बहुत सेलेक्टेड है, दे रखे हैं उसमें, क्वेश्चन देखना पुराने वाले। चौथा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और टेक्नोलॉजी में विशेष ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू करंट अफेयर, उस वर्ष टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन से ऐसे हथियार लॉन्च हुए हैं, तकनीक पर आधारित, कोई बायोटेक्नोलॉजी का कोई उदाहरण, कोई नई क्रॉप आई हो, कोई नई टेक्निक आई हो, कोई नैनो टेक्नोलॉजी का हो, कोई बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, रेडियो टेक्नो, रोबोटिक्स, एआई, बहुत सारा है टेक्नोलॉजी में, पर करंट से जोड़ सकते हो आप, इसकी लिमिट बना सकते हो टेक्नोलॉजी की, कि करंट अफेयर में रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी से संबंधित, सिंपल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू करंट। ओके, अगला है कल्चर ऑफ राजस्थान, और इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हो कल्चर ऑफ राजस्थान के साथ, राजस्थान में सिर्फ राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, तो बहुत चीजें छोड़ने की मिल गई, क्या क्या छोड़ दिया फिर हमने, बताओ, ये 7 तो मैंने बता दिया आपको, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, आधुनिक भारत, विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, पहली बात। दूसरा, इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत सर। तीसरा, बायोलॉजी, बायोलॉजी के सेलेक्टेड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक ओनली, ठीक है साहब। फिर है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब जो करंट में चर्चा में रही हो, रिसेंट में जो कोई डेवलपमेंट हुए हो टेक्नोलॉजी के संबंधित, ठीक है साहब। पांचवा, कल्चर ऑफ राजस्थान प्लस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान जरूर पढ़ना है, और टाइम मिले तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेना आप, एक पतली सी बुक है, 10th क्लास में आई है शायद, 9th या 10th में एक बुक है, बहुत पतली सी बुक है, 60-70 पेज की मुश्किल से, और नया जब सिलेबस बदला है 2-3 साल पहले, तो राजस्थान का इतिहास नाम से, मॉडर्न आधुनिक राजस्थान का इतिहास नाम से शायद वो बुक है, और राजस्थान बोर्ड की बुक है, पीला 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 उसका कलर है, तो पढ़ लेना आप, खत्म। और लास्ट में रह गया इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, दैट्स इट। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, और खुद के बुलेट से उसके नोट्स भी बनाने, फिर कोई जरूरत नहीं कुछ भी पढ़ने की, ये सब आप कर लो, प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा, 100, 120, 110 नंबर जरूर आएंगे, और कट ऑफ वहीं 80-85 के करीब रह रही है पिछले 1-2 एग्जाम जितने भी हुए हैं लास्ट में, तो आप देख लेना, ये आपको मुझे लग रहा है आपके यूजफुल होंगे। और कोई बात तो आपको लगे कि नहीं सर ऐसा है वैसा है, तो आप क्वेश्चन जरूर करना, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।